हमारा बिहार, जहां हर चुनाव में वादों की गंगा बहती है, लेकिन हकीकत में सिर्फ पसीना और आंसुओं का सैलाब है। 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, लेकिन सवाल ये है, बिहार बदला या सिर्फ जुमले होते रहा। दोस्तों, सत्ता से सवाल तो करना होगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था कि हम अगले 5 वर्षों में 19 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। बीजेपी का 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प की घोषणा किए थे। एनडीए ने मैनिफेस्टो में चांद सितारे तोड़ लाने तक का वादा किया था। इसमें 3 लाख डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, बाढ़ रोकेंगे, बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी 7 निश्चय पार्ट 2 पर जोर दिया था। लेकिन आज 2025 में बिहार का हाल देखिए। पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन और बाढ़ की मार। तो रोजगार के अवसर, बाढ़ से अस्थायी निजात, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की तरक्की पर जोर दिए थे। लेकिन दोस्तों, क्या ये वादे हकीकत बने? चलिए एक एक करके इन सभी वादों का पर्दाफाश करते हैं। 19 लाख नौकरियां देंगे, ये वादा सुनकर बिहार के युवाओं ने सपने देखे, लेकिन हकीकत क्या? बिहार में बेरोजगारी आज भी आसमान छू रही है। 2024-25 की रिपोर्ट चीख कर कहती है कि बिहार की शहरों में औसतन बेरोजगारी दर 7.6% है, जबकि देश में बेरोजगारी का एवरेज 3.2% है। कुछ सरकारी, लेकिन जो नौकरियां दी गई वो कॉन्ट्रैक्ट वाली, टेम्पररी है। क्या बिहार का युवा इसके लिए पढ़ाई करता है? और सबसे बड़ा दर्द, पेपर लीक। बीपीएससी, एसएससी, पुलिस भर्ती, हर परीक्षा में पेपर लीक। नीतीश जी, एक कैसा सुशासन है आपका? हर साल बिहार डूबता है और हर साल नीतीश जी कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। 20 साल की कोशिश, कोसी, गंडक, बागमती, इन नदियों का कहर आज भी बिहार को बर्बाद कर रहा है। 2024 में 22 जिले बाढ़ की चपेट में था, 50 लाख लोग बेघर हो गए थे। क्या यही है आपकी विकास? नेपाल के साथ बांध बनाने की बात 20 सालों से चल रही है, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ कागजी घोड़े। जीविका शराबबंदी पर नीतीश कुमार ने खूब ढोल पीटा, लेकिन हकीकत क्या है? शराबबंदी के नाम पर अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। हर महीने जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। जीविका दीदी को 2-4 हजार रुपए पर गुजारा करना पड़ता है। क्या यही है सशक्तिकरण? तो दोस्तों, सवाल है, अगर मैनिफेस्टो के वादे हवा हवाई हो तो बिहार की जनता को जवाब कौन देगा? दोस्तों, नीतीश कुमार का एक ही फार्मूला रहा है चुनाव जीतने का। लालू का डर दिखाओ, वोट लो। 2005 से लेकर 2020 तक हर चुनाव में यही राग, हम नहीं आए तो जंगल राज आ जाएगा। लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है। लोग पूछ रहे हैं, नीतीश जी 20 सालों से तो आप सत्ता में हैं, अब डर किसका दिखाएंगे? लालू का जंगल राज गया, लेकिन नीतीश कुमार का सुशासन आया क्या? बिहार का युवा आज भी दिल्ली, मुंबई, सूरत में मजदूरी करने को मजबूर है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ 90 लाख लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर गया। सोचिए, 2 करोड़ 90 लाख। नीतीश जी 20 सालों में अपने बिहार में बड़ा उद्योग क्यों नहीं लगाया? क्यों बिहार का युवा अपने माँ बाप को छोड़कर प्रदेश में खट रहा है? बिहार का युवा दिन रात पढ़ता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है तो पेपर लीक। 2024 में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा फिर लीक हुई। क्या इस सुशासन का नमूना है? सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, एक कैसा शिक्षा क्रांति है? हर साल बिहार डूबता है और हर साल सरकार मुआवजा बांटकर चुप हो जाती है। 20 साल से बाढ़ रोकने का कोई ठोस उपाय क्यों नहीं हुआ? क्यों बिहार हर साल बर्बादी झेलता है? अगर आप 20 साल में बिहार को नहीं बदल पाए तो अब जनता को आप क्या जवाब देंगे? बिहार की जनता मेहनती है, हिम्मत वाली है, लेकिन सियासत ने इस मेहनत को बार बार ठगा है। बिहार का युवा पढ़ लिख कर भी सड़कों पर भटक रहा है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, प्राइवेट अस्पताल गरीबों को लूट रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी 2005 से 2010 वाला आपका कार्यकाल को कोई भुला नहीं सकता। उस कार्यकाल में आपने बेहतरीन कार्य किया, लेकिन उसके बाद आप थक गए और जनता को ठगने लगे। कुछ सड़कें बनी, बिजली आई, लेकिन गाँव में टूटी सड़कें अभी भी है। क्या नीतीश और एनडीए को लगता है कि बिहार की जनता अब भी उनके जुमलों में फंसेगी, या फिर जनता अब चीख रही है, अब बहुत हुआ, जवाब दो? बिहार का युवा चीख रहा है, हमें नौकरी चाहिए, पेपर लीक नहीं। किसान चिल्ला रहा है, हमें बाढ़ से निजात चाहिए, मुआवजा नहीं। माँ बहनें कह रही है, हमें असली सम्मान चाहिए, सियासी ड्रामे नहीं। दोस्तों, ये बिहार की जनता का गुस्सा है, जो अब सड़कों पर, गलियों में और सोशल मीडिया पर फट रहा है। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास मेहनती युवा है, उपजाऊ जमीन है और गंगा, कोसी जैसी नदियां है। लेकिन कमी है तो सच्चे नेतृत्व की। क्या बिहार को ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ डर दिखाए? क्या बिहार को ऐसी सरकार चाहिए जो वादे करे और भूल जाए? बिहार में टेक्सटाइल, आईटी और फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग क्यों नहीं लगा? बिहार को मजदूर सप्लायर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना होगा।
पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और डिजिटल सिस्टम चाहिए। स्कूल कॉलेज में शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नेपाल के साथ मिलकर बांध और जल प्रबंधन का ठोस योजना बनानी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या मौजूदा सरकार में इतना दम है जो ये सब कर पाए? 2025 का चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये वक्त है सवाल उठाने का, जवाब मांगने का। क्या हम फिर से पुराने जुमलों में फंसेंगे? क्या हम फिर से डर के साए में वोट देंगे, या फिर इस बार बिहार की जनता गरजेगी? अब बहुत हुआ, अब बदलाव चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी बिहार के लिए बदलाव चाहते हैं? क्योंकि बिहार को एक ऐसा नेता चाहिए जो नया नजरिया से देख सके, आपदा को अवसर में बदल सके। तो अपनी आवाज बुलंद करे। बिहार अब जाग चुका है और बिहार के हर सवाल का जवाब ढूंढने में हमारा मदद करे।